ओम शांति। ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे 3 बार एक साथ में। ओ मेडिसिन फ्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में जिन्हों का संपूर्ण सहयोग है, ऐसे हमारे आदरणीय सविता दीदी, जिन्हों के प्रयास से, जिन्हों के संकल्प से इतना शुभ कार्य यहाँ होने जा रहा है। हमारे पंचगिनी के सुषमा दीदी, खास करके पर्दे के पीछे जिन्होंने बहुत सुंदर काम किया है, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, हमारे श्याम भाई, उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ। एकता बहन, जो बाबा माताओं की महिमा करते हैं, ऐसी हमारी ब्राह्मण परिवार की विशेष माता है, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के ऊपर सुंदर एनडीएस का जो प्रभाव देखा, उनसे मोटिवेट होकर ये बड़ा सा जो कार्यक्रम आपके सामने आ रहा है, वो उनकी बदौलत है। उत्तम भाई का भी धन्यवाद। और इस प्रोग्राम के महानायक, यहाँ तो पूरे लाइन में आगे जो भी नायक आपको दिख रहे थे, वो सब नायक थे, लेकिन इस प्रोग्राम के महानायक आप सभी हो, क्योंकि प्रोग्राम आगे यहाँ लाइन में खड़े होकर सफल नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम सफलता, प्रोग्राम की जो पूरी सक्सेस हैं, वो आपके ऊपर हैं। आप कितना इस प्रोजेक्ट को, इस काम को, इस प्रथा को जीवन में अंगीकार करें और अपनी बीमारियों से जब मुक्त होंगे, तब सही अर्थ में इस प्रोग्राम की सफलता कही जाएगी। तो सफलता की जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है? आप सभी के ऊपर है। आपको ये प्रोग्राम किसी भी तरीके से सफल करना है। इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो 2-5 लोगों से मैं मिला, काफ़ी क्रोनिक डिजीज़ से सामना कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब सफल होंगे स्वास्थ्य प्राप्त करने में, तब जाके दिल को सुकून मिलेगा। पिछले 15 दिन से हर एक राज्यों की मुलाकात करते करते आपके महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर में आ गए। अथक कई बार 1-1 महीना, 1.5 महीना सारे प्रोग्राम चलते हैं, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, कहाँ महाबलेश्वर, फिर से दिल्ली में 1 दिन का प्रोग्राम है, और बाद में 1 तारीख को या 2 तारीख को मई महीने को पोरबंदर पहुँचेंगे। तो इतनी लंबी लंबी यात्राएं जब करते हैं, तब ये जो नज़ारे पूरे भारत के देखने में आते हैं, उनसे तो खुशी मिलती ही है। और यहाँ आके तो इतनी खुशी मिली कि जैसे परमात्मा की गोद में आ गए। इतनी सुंदर जगह मैंने अपने ये 45 की जीवन यात्रा में पहली बार देखी है, अनुभव की है, जो रियल में दिल को सुकून मिला कि वाह, प्रकृति कितना कुछ दे रही है, कितना सौंदर्य है। ये सारे सौंदर्य के नज़ारे ही मन को सुकून देते हैं, तन को सुकून देते हैं। आप जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो तो विशेष रूप से भाग्यशाली हैं कि कुदरत की गोद में उनका पूरा जीवन है, नेचुरल जीवन है।
ये नेचुरल जीवन के साथ साथ अगर सही अर्थ में नेचुरल खाना हम खाना शुरू कर दे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। सही अर्थ में हम नेचुरल बन जाएंगे। सब प्रक्रियाएं कोई आर्टिफिशियल नहीं। देखो फ़ोटो खींचते हैं ना लोग, तो क्या कहते हैं, स्माइल प्लीज़। तो अंदर से दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, कमर दुख रही है, फिर भी फ़ोटो के सामने थोड़ा ऐसे करके सच्ची झूठी स्माइल लहराते रहते हैं। लेकिन एनडीएस करने से जीवन में सदाबहार सच्ची स्माइल आ जाएगी। फेक स्माइल करने की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। ऐसी ये सुंदर प्रथा है। हाँ, शुरुआत के दिनों में भूखा रहना, भाई भूखा रहना कौन पसंद करेंगे? कोई नहीं है। उपवास करना कौन पसंद करेंगे? कोई नहीं। आज जिन्होंने 11 बजे तक बिल्कुल पानी को भी टच नहीं किया है, ऐसे लोग हाथ खड़ा करेंगे। सुबह उठते ही दूसरा खाना तो नहीं खाया, लेकिन पानी को भी टच नहीं किया, लगभग 50% हैं। जो बाकी जिन्होंने कुछ ले लिया वो उनके लिए ताली बजाएंगे। हाँ, शुरुआत में हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको करके दिखानी है। यहाँ आप मेरा 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर सुनने कम आए हैं, प्रयोग करना ज़्यादा है। प्रयोग करके दिखाना है। शायद एक आधा लेक्चर में 15 मिनट आप मिस भी कर दो, डोंट केयर, बट जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कहा जाता है फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, सुप्रीम मेडिसिन। जैसे सुप्रीम सोल है परमात्मा, ऐसे ही फास्टिंग जो हैं वो सुप्रीम मेडिसिन्स हैं। दूसरा सवाल आपसे करूँगा मैं, जो भी लोग आए हैं उसमें से उत्तम भाई जो वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे एनिमा किट बेच रहे हैं, तो सभी ने एनिमा किट ले ली होगी। जिन्होंने नहीं ली है वो थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। जी, वो आज पहला काम ये करेंगे, तुरंत ही लेक्चर ख़त्म होने के बाद एनिमा किट परचेस कर ले और एनिमा का प्रयोग आपको लगभग 2 से लेके 3.5 के बीच में ये प्रयोग कर लेना है। आगे का क्वेश्चन, आप सभी लोग जिन्होंने एनिमा किट कल शाम को परचेस कर ली, आज परचेस कर ली है, इसमें से आज सुबह या कल रात एनिमा का यूज़ जिन्होंने किया है, एनिमा का यूज़ जिन्होंने किया है वो हाथ खड़ा करेंगे। लगभग 60% लोगों ने एनिमा का प्रयोग किया है। कैसा लगा? बढ़िया? कोई डर चिंता कुछ भी नहीं। अभी मैंने शुरुआत में कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेवारी आप सभी की है। जो भी सूचना दी जाए कम से कम 90% लोग फॉलो करें। मैं इतनी एक्सपेक्ट रखता हूँ कि 90% बिना सोचे, कोई लॉजिक यूज़ किए बिना यहाँ जो बोला जाए वो आप कर लो। हमारी जो इंचार्ज बहनें हैं सेंटर पे, ब्रह्मा कुमारी बहनें, मैं उनको समझाते समझाते लगभग 2 साल लग गए मेरे को। मैं कहता हूँ सब बातें अच्छी लगती है हमें, लेकिन ये एनिमा प्रयोग है भाई, उनके सब्स्टिट्यूट में क्या है वो आप हमें बताओ। मैंने कहा यही तो हमारा मैजिक बॉक्स है, इनसे तो स्वास्थ्य में मैजिक होता है।
और अगर आप इनसे ही परहेज करोगे, देखो परहेज करनी है तो चाय से कर लो, परहेज करनी है तो तीखी मसाले वाली चीज़ों से कर लो, परहेज करनी है तो मिठाइयों से कर लो। काफ़ी सारी चीज़ें परहेज करने की है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बनी ही नहीं है। ऐसी चीज़ों से आप परहेज करो। शुगर परहेज करने जैसी चीज़ हैं, फिर भी बड़े मज़े से यूज़ करते हैं। वाइट पॉइज़न को हम खुशी खुशी, त्यौहार होता है तो शुगर की मिठाइयाँ हम बड़े शौक़ से खिलाते हैं, जो कि दुश्मन को खिलानी चाहिए, क्योंकि जब दुश्मनावट निकालनी है तो उनको शुगर अवश्य खिलानी है। सॉल्ट, सी सॉल्ट, जो दरियाई नमक, बिल्कुल ही वाइट पॉइज़न है। फिर मैदा, गेहूँ जो अनाज हैं, वो भी वाइट पॉइज़न है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ वो है मिल्क, वाइट मिल्क, एनिमल मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें। ये सारी चीज़ों से परहेज करो। चाय, दूध, कॉफ़ी, उन्हों से भी परहेज कर लो। फिर परहेज करने जैसी चीज़ है नॉन वेज, उनसे परहेज करो। धूम्रपान या फिर अल्कोहल, इन्हें परहेज करो। सबसे ज़्यादा परहेज करनी है गलत सोच, व्यर्थ सोच, इनसे भी परहेज कर लो। तो ये सारी चीज़ें परहेज करने लायक है, जिनसे हमारा जीवन बेहतर से बेहतर होता जाएगा। एनीमा से परहेज न करो। एनीमा लगभग मैं इस सफ़र में पहले अकेला चला। एनडीएस की जब यात्रा मैंने शुरू की तब मैं सेंटर पे दीदी मुरली सुनाता था। संडे को, थर्सडे को 2-3 दिन मेरे को मुरली सुनाने के लिए दीदियाँ हमें आगे बढ़ा दी, क्योंकि प्रोफेशन से मैं 12 साल टीचिंग लाइन में रहा। लोगों को समझाना, अच्छे तरीके से कन्विंस करना, ये नेचुरली कला परमात्मा ने दी है। तो मेरे को आगे रख दिया कि भाई जी आप तो टीचर तो हो, तो आप मुरली के टीचर बन जाओ, बाबा के टीचर बन जाओ। मैंने कहा ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा शौक़ भी है। तो मुरली सुनाता था, सेंटर पे काफ़ी सारी सेवाएं देते थे। बाद में जब मैंने परहेज कर दिया शुरू खाने पीने की ओर से, तो बहनों को ये बात हजम नहीं हुई कि अरे एक लौते भाई हो हमारे, और वो भी एकदम, पहले में थोड़ा मोटा 98 केजी था और शरीर एकदम चलता था तो हाथी की तरह, और बहनें भी प्राउड करती थी कि देखो हमारा भाई कैसा है। चेहरा भी एकदम वाटरमेलन जैसा, बड़ा सा तरबूज है, तो चमक भी बहुत थी चेहरे के ऊपर। लेकिन मैं फील करता था कि ये सारा खोखलापन है, अंदर से बीमारियां हैं। और जब अनाज खाना बंद कर दिया, देखो अनाज से भी परहेज करने जैसी है। शुरुआत में मेरे को लगा कि अनाज कैसे छोड़ेंगे भाई, अनाज छोड़ेंगे तो पूरा हाथ पांव सब ढीले पड़ जाएंगे, बिना अनाज के तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी सारी दिमाग में, साइंस का स्टूडेंट रहा इसलिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, यही सारा जो केमिकल लोचा दिमाग में चल रहा था। ये नहीं खाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। और थोड़ा हार्ड रहा यात्रा मेरी, लेकिन जब जब मैं ठीक होने लगा, इस यात्रा में आगे बढ़ने लगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि चले थे सफ़र में अकेले, चले थे सफ़र में अकेले काफ़ी सालों तक। फिर दोस्त मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, बनता गया। आज 5 से 7 लाख लोग इस कारवां में जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत के 1-2 साल समझो बहुत बहुत कठिन रहे, क्योंकि मैं खुद भी 98 से जब बीमारियां जा रही थी तब 49 तक आ चुका था और बहुत दुबला पतला। इन दौरान मेरे चश्मे के नंबर चले गए। ये सिर्फ सनग्लासेस हैं, वो मैं पहनता हूँ, सेम ग्लास चेंज कर दिए हैं। पहले 3 नंबर के चश्मे मैंने लगभग 10-12 साल तो पहने हैं। मतलब नाखून से लेके आँखों तक, बाल तक, सारी चीज़ें टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
मैं अपने अनुभव का एक सब्जेक्ट लूँगा, कौन कौन सी बीमारियों से पीड़ित था, कैसे मैंने फॉलो किया, ये भी आप अवश्य जानने के उत्सुक रहेंगे। वो सारी डिटेल्स बाद में बताएंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि मैं वो मनुष्य हूँ जो इन सारी तकलीफ़ों से, बीमारियों से जूझकर, दवाइयाँ खाकर, अलग अलग ट्रीटमेंट्स लेकर, डॉक्टर के पास लाइन में बैठकर काफ़ी थक चुका था, 12-13 साल। और इस जर्नी के दौरान जब मुझे ये नेचुरल प्राकृतिक जीवन शैली मिली और मैंने ये अपनाना शुरू किया, पहला चमत्कार 24 घंटे में ही मिलना शुरू हो गया। तो बड़ी खास बात आपके लिए ये है कि ये प्रथा को अपनाने के बाद आपको 6 महीने राह देखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी बीमारियां अपने आप में सबसे बड़ी लगती होगी आपको कि भाई मेरी वाली बीमारी सबसे बड़ी है, वो नहीं जाने वाली है, वो बहुत पुरानी है। लेकिन सारी बीमारियां आपसे अलविदा तो करेगी ही करेगी, क्योंकि यहाँ बैठे हैं उसमें से एक आध दो जने ऐसे हैं जिनको काफ़ी सारी बीमारियों ने घेर के रखा है, बाकी सब एक एक दो दो बीमारियों के धनी हैं, वो तो चुटकी बजाते चली जाएगी। लेकिन आपको अपने से वादा करके भोजन के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अनुभव करके जा रहे हैं। यहाँ कोई लाइंस डायरी में नहीं लिखेंगे तो भी अनुभव में जो बात आ जाएगी वो तो दिमाग में, जहन में सदा के लिए बैठ जाएगी। चलो, आज के कल से और आज के सेशन में आपने क्या सीखा कि ये सीखा कि एक सुबह एनिमा लेना है। क्या करना है? सुबह एनिमा लेना है, वो भी अच्छे तरीके से। अगर आप ऐसे करेंगे कि चलो मैंने 1 बोतल एनिमा चढ़ा ली, मेरा काम हो गया, 2-3 बोतल कम से कम, और 2-3 के बदले 5-7 बोतल भी एनिमा आधा घंटा पौना घंटा शौचालय में जाकर सफाई करेंगे, परिणाम जल्दी से जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सुबह एनिमा, बाद में 11 बजे तक टोटल फास्टिंग, पानी की एक बूंद भी गले से जानी नहीं चाहिए। इस्लाम धर्म में जो होते हैं वो 6 बजे तक रोज़ा रखते हैं, तो हमारे लिए कोई 11 बजे तक कुछ न लेना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उनके लिए तो हर चैलेंज उसके लिए अवसर है, तो इसको अवसर बना के जीना है। जब खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो यहाँ सोच भी खाने पीने की बंद हो जाएगी। मेंटल फ्री होंगे आप, हैं? हम मेंटल फ्री ही नहीं रहते, खाने में और दूसरों को खिलाने में, उसके लिए ही दिमाग बिजी रहता है सदा के लिए। कि खाते जाओ, प्रभु के गुण गाते जाओ। भजन भूल जाएंगे, भोजन नहीं भूलेंगे, हैं? भूलना चाहिए भोजन, भजन को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ईश्वर की याद को भूल जाते हैं, भोजन नहीं भूलते। चलो, सुबह 8 बजे हो गई, नाश्ते का टाइम हो गया, दोपहर 12 बज गए, भोजन का टाइम हो गया। भोजन में ही इतने हम उलझ गए हैं कि बटोरते ही गए, कभी भी हमने बांटा नहीं, त्याग नहीं किया। और ब्रह्मा कुमारी जीवन तो त्याग की ही भाषा सिखाते हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। अरे दूसरा कुछ त्याग करो या ना करो, लेकिन हम तो हंसी में कहते हैं कि पहले मल त्याग करो अच्छे तरीके से, मल को शरीर से निकालो, तो स्वास्थ्य की प्राप्ति होने वाली है। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई बताएंगे? मनुष्य जीवन का, ऐसे बाबा 7 डे कोर्स में बताते कि लक्ष्मी नारायण बनना ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन सर्वप्रथम हम कोई भी काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके पीछे का भाव क्या रहता है? सुख की प्राप्ति, बरोबर है। सुख की प्राप्ति करने के लिए ही सारा तामझाम करते हैं। व्यक्ति नौकरी करता है किस लिए? पैसा मिले, घर में आए, सुख सुविधाएं बढ़े, परिवार का सुख इसमें ही निहित
रहे। मंदिर में पुजारी पूजा करता है किस लिए? भगवान प्रसन्न हो और भगवान हमारे ऊपर उसकी वर्षा, जो आशीर्वाद हैं वो बरसाए, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे। बिजनेसमैन बिजनेस करता है क्यों? सारी चीज़ें सुख प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवाएं दे रही है, वो भी निष्काम, एक ही सुखधाम में जाने के लिए। बरोबर है? धाम ही वही है जहाँ सुख ही सुख हो, दुख शब्द का नाम ही न हो। तो सारी क्रियाएं आप कहीं भी देख लो, सुख के आगे पीछे मंडराती हैं। और 7 प्रकार के सुख हैं कुल मिला के, और उसमें सबसे पहला सुख क्या बोलते हैं? निरोगी काया। सबसे पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया, पैसा भी होना जरूरी है। तीसरा सुख आज्ञाकारी सुलक्षणा नारी, अगर गृहस्थ में रहते हैं तो तीसरा सुख माना जाता है। सुलक्षणा नारी हो तो यह तीसरा सुख है। चौथा सुख है आज्ञाकारी पुत्र, अच्छा पुत्र संतान आज्ञाकारी हो, ये भी चौथा सुख गिना जाता है। पांचवा सुख कौन सा है? हाँ? घर का वास, मतलब अपने लिए खुद का घर हो, घर में वास। छठा सुख है अच्छा पड़ोसी, पड़ोस में जो भी रहते हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो भी एक सुख का आधार है। और 7वां सुख है मित्र घनेरे। तो ये 7 सुखों के पीछे हम आजीवन प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बाकी के सुख के विषय में आज चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा क्या करेंगे? निरोगी काया, उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातों के इर्द गिर्द हम लगे रहेंगे। और निरोगी काया वो सारे सुखों में एक के पीछे 6 जीरो हैं। अगर एक को निकाल दिया जाए तो जीरो की वैल्यू क्या रहेगी? 6 सुख बाकी के आपके पास है, लेकिन आज हमारी हालत कैसी हो गई है? एक को वहाँ से डिलीट कर दिया और 6 सुख प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। आज हम उल्टा काम करेंगे, जीरो के पीछे बाद में पहले 1 नंबर को मजबूत करेंगे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप अवश्य ही जो भी एनडीएस में बातें बताई गई है वो किसी भी तरह से फॉलो कर लेंगे तो स्वास्थ्य प्राप्ति होना 200% की गारंटी है। 200% की। क्या करना है क्या नहीं करना है, इनका अध्ययन आप करते रहें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि स्वास्थ्य प्राप्ति किस तरीके से की जाए? एनडीएस का नज़रिया क्या है? कहते हैं ना कि नज़र को बदलो तो नज़रिया बदल जाएगा, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। यहाँ कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्या किनारे बदलोगे, क्या बोलते हैं, दिशाएं बदलोगे तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। बस हमारा डायरेक्शन और हमारी मोशन, वो दोनों चीज़ें स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज तक हम गलत डायरेक्शन में स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु काम किए हैं। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं सभी लोग कितनी जगहों पे जाके फिर यहाँ भी आए होंगे। एक और प्रयास चलो कर लेते हैं स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु। उनको तो डाउट्स भी दिमाग में हो सकते हैं कि चलो ये करके देखते हैं, होए तो ठीक है, बाकी और कोई रास्ता चुन लेंगे। लेकिन जो अच्छे तरीके से ये रास्ते को पकड़ लेगा उनको 1 महीने में लगभग 50% बदलाव तो कम से कम आएंगे। काफ़ी सारे लोग 15 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, ये 1 महीने का काम नहीं है। सारी चीज़ें, मोटापा, पेट भी बड़ा हो तो सीधा अंदर चला जाएगा। ऐसी ये ट्रिक है। बस इसको पैटर्न में फॉलो करना है, विधि से सिद्धि को प्राप्त करना है। देखो, ज्ञान, आत्मा का ज्ञान अलग है, थोड़ा शरीर का भी अलग है। शरीर को संभालने का ज्ञान जो आपको आ जाएगा तो आत्म उन्नति 10 गुना वेग से कर सकेंगे।
तो इसमें विधि क्या है? विधि में सुबह एनिमा 11 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक, जितना भी लंबा फास्टिंग हो उतना निर्जला फास्टिंग करना है। आज थोड़ी बेसिक बातें बताऊंगा। फिर हरी पत्तियों के जूस से आपको ये जो फास्टिंग है उनको ब्रेक करना है। समझ में आ गया? बाद में भूख लगे तो स्वल्पाहार, जिसमें फलों का सेवन, 1 फल, 2 फल। बहुत भूख लगती है तो 4-5 प्रकार की वैरायटी के फल भी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी हैं, ज़्यादा वजन गिराना नहीं चाहते हैं तो दोपहर में सलाद भी बना के हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कम से कम दोपहर में भोजन लेके ज़्यादा प्राप्तियाँ करके जानी है। थोड़ा खाया ज़्यादा पाया, ये लाइन हमेशा याद रखनी है। थोड़ा खाया ज़्यादा पाया, ज़्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। सब कुछ गवाने की नौबत ज़्यादा खाकर ही आती है। हमारे यज्ञ के भाई हैं पुराने, बीके सचिन भाई हैं, शिवानी दीदी हैं, जो भी आज पूरे 100% हेल्थ से चल रहे हैं, आप थोड़ा सा उनका लाइफ का ऑब्जर्वेशन करिएगा। बहुत कम खाते हैं। इसमें मैं सचिन भाई से मिला था, सचिन भाई से लगभग आधा घंटा बैठना हुआ। मैंने कहा भाई जी आप अभी फ़िलहाल क्या खा पी रहे हो? बोला योगी का, राजयोगी का खाना सूक्ष्म होना चाहिए। वो पहले रो फूड के ऊपर आए, बाद में जूस के ऊपर आए। पूरे दिन में जब भी भूख लगे 4-5 बार 7 बार ज़रूरत पड़े तो शरीर को जूस देते। और मैं जब मिला उनको तो वो बोले मैं 24 घंटे में 1 ही जूस पीता हूँ। और फिलहाल तो वो बोल रहे हैं मेरे को ब्रीथेरियन बनना है, मतलब हवा के सिवाय कुछ खाना पीना नहीं है। मतलब ऐसे भी जिया जा सकता है, लेकिन एक दूसरों की कॉपी पेस्ट करना नहीं है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने में काफ़ी समय लगता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, क्योंकि मन और शरीर के ऊपर सारी प्रक्रिया होती है। तो अचानक से ज़्यादा स्पीड में भागने की भी कोशिश नहीं करना है। आराम से हल्के हल्के अपनी शरीर की क्षमता को देखते देखते आगे जाना है। पहले तो ये झूठी चीज़ों से हम निजात पा लेंगे। जो भी पकी हुई चीज़ें हैं, पका हुआ भोजन है, वो सारा कैसा है? बिल्कुल ही टॉक्सिक फूड हैं और इनसे सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही मिलती हैं। तो सर्वप्रथम अपनी डाइट से थोड़ा सा पका हुआ भोजन हटा के देखेंगे। देखो आजीवन नहीं हटाना है तो डरने वाली बात नहीं है। कम से कम इस भोजन की प्रयोगशाला में 3 से 4 महीने, कितना? इतना तो हो पाएगा ना? 4 महीने तो हम आराम से कर लेंगे, किसी भी तरह सर्वाइव कर लेंगे। हम श्री राम का जब जीवन चरित्र देखते हैं तो वनवास कितने साल का था उनका? 14 साल का। और क्या खाया था उन्होंने? कंद मूल, फल, पत्ते। उनके अलावा सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान तो पत्ते ही खाते थे। तो ये लोग जो देवताई कुल की आत्माएं, जिनका भोजन फल ही है, फ्रूटेरियन ही हैं, ये जो कुदरत नेचर दे रहा है वही खा रहे हैं और इतने बलवान हैं। तो हमें 14 साल नहीं खाना है, 14 साल खाने की नौबत नहीं आएगी। उसने वनवास 14 साल किया, हम 4 महीने वनवास में जाएंगे। कितना? 4 महीने। और ये 4 महीने का तजुर्बा मैं समझता हूँ लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कच्चा भोजन ही नहीं, पहले पुराना जो पाप कर्म किया है आंतों में डाल डाल के, जो भी ना खाने का, वो पाप कर्म ही कहेंगे। इसलिए तो दुख आए हैं। रोग क्यों आया? रोग का कारण, दुख का कारण एक ही है, पाप। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, कर ही पाप पावे दुख, रुज शोक भय वियोग।
ऐसा रामचरितमानस के ग्रंथ में लिखा गया है कि अगर हम दुख के भागीदार बन गए हैं तो हमारे जीवन में जाने या अनजाने में हमने पाप किए हैं, तब जाके तो बीमारी आई है। वो पाप कौन सा? मन वचन से तो नहीं किया, लेकिन कर्म से कर दिया। जो न खाने का हमने इग्नोरेंस में, अज्ञानता थी हमें खाने पीने की, इसलिए खा लिया, तो सजा भुगत रहे हैं। वो चाहे बीपी के रूप में हो, वो चाहे शुगर के रूप में हो, वो चाहे मोटापे के रूप में हो, या फिर चश्मे लग गए हो, चलने में दिक्कतें आ रही हैं, घुटनों में दर्द हो, सारे कर्म खोटे किए, इसलिए शरीर में दुख आया है। तो सुधार लो, कर्म सुधार लो, तो फिर से सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है। तो हम पहुँचे थे दोपहर में। दोपहर क्या खाना है? सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादातर सलाड को थोड़ा अवॉइड कर सके तो बहुत बढ़िया है, सिर्फ फल ले लो। और शाम को अच्छे तरीके से मिक्स सलाड बना लो, नवरत्न सलाड बना लो, 8-9 चीज़ें साथ में मिलके, थोड़ा सा हल्का सा सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। हरी चटनी बहनें अच्छा बनाना जानती है, हमारी बहनें आपको 5 से 6 के बीच में ये सारी रेसिपियाँ भी थोड़ी गाइड करेगी, जिससे आपके आइडिया क्लियर होंगे। तो रात को इस तरीके से खा लो, बीच में अगर भूख लगती है, क्योंकि जो सन कुक्ड फूड हैं वो सारे 1 या 2 घंटे में तो डाइजेस्ट हो जाते हैं, फिर से भूखे वहीं के वहीं। कोई तो कहता है कि भाई ये खाने में बार बार भूख लगती है, झंझट ये है। अभी झंझट नहीं है ये, वो रोटी और आटा जब पेट में चिपक जाता है तो 8-8 घंटे तक खाने का नाम नहीं लेते हम। तो बोलते ये अच्छा था वो पुराना वाला, जो 4-5 रोटी दबा के खा ली तो शाम तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनसे हम फ्री हो जाते हैं। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर बार बार भूख लगे तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स, सलाड्स, कोई पीनट्स, स्प्राउटेड मूंग। हमें राजू भाई का जो अनुभव हमने सुना, राजू भाई ने एक बेहतर बात क्या बताई कि मैं जब कंपटीशन में जाता था, 1000 के ऊपर मेडल लेके आए, सुबह के नाश्ते में मैं स्प्राउट लेता हूँ। और चाइना और जापान के जो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, ये वेजिटेरियन क्या हमसे कंपटीशन करेगा। लेकिन सच्ची ताकत माँ प्रकृति के गोद में ही है। अगर प्रकृति की गोद में जैसे बैठेंगे वैसे ही स्वास्थ्य की प्राप्ति। सिंगल मेडिसिन्स नहीं खाई है। देखो कमाल की बात है, इतने उम्र में भी एक पैरासीटामोल भी उन्होंने नहीं खाई। उनको आँखें नहीं हैं फिर भी सब कुछ दिखता है। मतलब हमें कई बार आँखें होते हुए भी 40-50 साल गुजार दिए हमने, 2 आँखें दी, लेकिन फिर भी सही गलत का हम डिसीजंस नहीं ले पाए। स्वाद के अनुसार खाया, सेहत के अनुसार नहीं खाया। खुद का परिचय मैं दूं तो पिछले 7 साल में मेरा जो भोजन है वो है हरी पत्तियाँ, बाद में फ्रूट्स, और बाद में सब्जियाँ, कंदमूल, कभी कभी स्प्राउट्स इस्तेमाल करता हूँ, और पानी। ये आज के समय में मेरा डाइट है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं लेता। सेंटर पे जाता हूँ तो पता जिग्नेश भाई और उनकी टीम आई है, तो बहनें बड़ी बड़ी खुशी से जितने भी फल हैं सेंटर में वो सारे हमें सामने रख देती है। भोग गुरुवार के दिन बनता है, लेकिन पहले 1 साल तक हमें थोड़ा बोला था कि जिग्नेश भाई ये ले लो। हम बड़े प्यार से ले लेते हैं, क्योंकि बाबा के वाइब्रेशन हैं, भले पका हुआ हो, सिर पर चढ़ा लेते थे। लेकिन एक प्रण किया था कि अब मृत भोजन पेट में नहीं डालेंगे। ये अमृत घड़ा है, शरीर है, ये क्या है? अमृत घड़ा है। अमृत घड़े में मृत भोजन क्यों डालें? डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड एंड लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड। तो हम तो यही खाएंगे। फिर उनको पता चला कि ये तो भोग नहीं ले रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, ले तो रहे हैं। फिर उनको पता ऐसे बाबा के घर से कोई खाए बिना, टोली के बिना नहीं जाना चाहिए। तो हमें स्प्राउट्स, स्पेशली हमारे लिए स्प्राउट आगे रख देते थे, अगले दिन कर देते थे।
तो केला है, एप्पल है, सब कुछ हमें ये देने लगे। और आज के दिन में हमारे तीनों बहनें हैं, तीनों बहनें एनिमा का यूज़ करते हैं। पूरे दिन में 3 बार में से 1 ही बार भोजन लेते हैं, और बाकी के टाइम जब भी भूख लगती है तो वो भी फल, सलाद, सब्जी खा लेते हैं। और तीनों बहनें सेहतमंद हैं। शुरुआत में एक बहन को थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर आया था, एक बहन को बीपी आया था, एक बहन को कोलेस्टेरॉल आया था, और एक बहन को मोटापा था। सारी चीज़ें बैलेंस में चल रही है। तब मेरे को ऐसा लगा कि 15 साल यज्ञ में मैंने इस बहनों की पालना ली, तो मैंने उनका रिटर्न दे दिया। और मैंने एक प्रण भी किया कि पूरे यज्ञ में, भारत में एवं जो भी लोग सुन रहे हैं वर्ल्ड में, हमारी बहनें, देखो मैं थोड़ा बहनों को थोड़ा आगे कर रहा हूँ क्योंकि इनसे हमने काफ़ी सारी पालनाएँ ली है, और मेरा विशेष बहनों से अति लाड प्यार रहता है कि मेरी बहनें सदा स्वस्थ रहें, क्योंकि एक एक बहन हजारों लोगों को प्रेरणा मूर्त बन चुकी है, दूसरों के लिए जीवन जी रही है। तो वो तो इस पद्धति को अंगीकार करे ही करे, क्योंकि 1 बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो रोगी भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। तो हमें योगी की श्रेणी में आना है। 24 आवर में अच्छे से मज़े से, अगर बीमार नहीं है तो 1 बार खाओ, बीमार है तो भले 2 बार खाओ, लेकिन अपक्व जो हम पका कर बनाते हैं फायर से, वो भोजन लेना नहीं है। रात को भी ऐसे फल, सलाद, सब्जी किसी भी टाइम, देखो टाइम ओरिएंटेड नहीं बनना, 6 बज गए खा लो, 8 बज गए खा लो, 12 बज गए खा लो। जब भी भूख लगे तब भोजन करना है, प्यास लगे तो जूस या पानी पीना है, ये उनका रूल्स है। लेकिन पहले पहले सुबह का समय जो है वो फास्टिंग करना है। ठीक है, तो इतना फंडा समझ गए? लंबी चौड़ी बात है या छोटी सी बात है? हैं? समझने में छोटी सी बात है, करने में लंबी चौड़ी है। करने में लंबी चौड़ी है, समझने में तो इजी समझ में आ गया। तो हम कहते हैं कि एनडीएस इज ए कॉमन सेंस साइंस। क्या है? कॉमन सेंस साइंस। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस नहीं है। फलानी, देखो अभी आपने ग्रीन जूस पिया, ग्रीन जूस में पालक की पत्ती, पुदीना की, धनिया की, अदरक, लेमन, आंवला, ये सारी चीज़ें बहनों ने बनाया, पता है इस तरीके से बनाई। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं कि भाई जी घर पे जाके मुझे ये धनिया नहीं मिला तो, या फिर पुदीना नहीं मिला, तुलसी पत्तर नहीं मिला। तो कोई भी पत्तियों के ऊपर हम आधारित नहीं है। हमें जो भी इजीली अवेलेबल हो ऐसी पत्तियाँ जो पशु आहार में ले सके, ये थोड़ा देखना है। वरना कोई कोई ऐसी पत्तियाँ आती है खाने के बाद सो भी जाते हैं। तो ऐसी पत्तियाँ आहार में, जूस में नहीं लेनी है जो पशु आहार में न लेता हो। जनरली रूटीन हमारे किचन में बहनें जो भी इस्तेमाल करती है वैसी पत्तियाँ, सहजन की पत्तियाँ, मीठी नीम की पत्तियाँ, तो ये जो भी पत्तियाँ हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन कड़वी पत्तियों का इस्तेमाल हरी पत्तियों में नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जिसको भी उठते हैं, तो क्वेश्चन का सेशन हमने रात को हर रोज़ 2 दिन 8:15 से लेके 9:15 तक 1 घंटे के लिए रखा है। वो भी आउटडोर, यहाँ हॉल में नहीं, गार्डन में बैठेंगे। जिनको भी क्वेश्चन हैं वो 8:15 से 9:15 वहाँ पहुँच सकते हैं। देखो जिसको क्वेश्चन नहीं उठेगा वो घर पे भी, रूम पे भी अपने आराम कर सकते हैं। कोई कंपलसरी सेशन नहीं है। लेकिन जिनको पर्सनल मिलना है, कुछ अपनी बातें बतानी हैं, तो बीच में डिस्टर्ब होंगे ना, तो कार्यक्रम में मज़ा नहीं आएगा। तो ये 1 घंटे के लिए हम रखेंगे। आपके क्वेश्चंस, हमारे उत्तर वो रहेंगे 8:15 से 9:15। तब तक रात को 8:15 से 9:15 1 घंटे आपकी समस्याएं भी सुनी जाएगी, और आपको किस तरीके से डाइट फॉलो करना है वो विशेष रूप से पर्सनली भी गाइड करेंगे। लेकिन ये मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ये करना है बस। फल, सलाद, सब्जी का सेवन जो हनुमान ने खाया, जो राम ने खाया, जो लक्ष्मण और सीता ने, वो सारी कहानियाँ
के किरदार है उनके द्वारा हमें कुछ मैसेज मिल रहा है। किरदार हो ना हो, प्रैक्टिकली वो एक ऋषि मुनियों की एक समाधि अवस्था में ये सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ है, तो उसमें भी कुछ राज तो छिपे हैं। और वो मैं नहीं कहता हूँ कि आप मान लो इन चीज़ को, परिणाम मिले तो मानो। श्री रामचरितमानस की ये सारी बातें। तो मल को शरीर से निकालने के बाद स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। एक एक लाइन दिमाग में, दिल में बिठा लेने वाली बातें हैं। स्वास्थ्य की प्राप्ति कब होगी? बोलो। शरीर में से मल को निकालने के बाद स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो विशेष ध्यान किस पर रखना पड़ेगा? शरीर में जो भी कूड़ा कचरा, गोबर जो भी भरा है उनको निकालेंगे हम। और इनका प्रथम चरण है, क्या है? एनिमा। जिनको हम, एनिमा तो एक मेडिकली वर्ड्स हैं, लेकिन हम इनके लिए विशेष प्रयोग करते हैं, वो है संजीवनी पोट। क्या बोलते हैं? संजीवनी पोट। और जो क्रिया करते हैं उनको कहा जाता है संजीवनी क्रिया। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अवश्य ही कितने टाइम करना है? 3 टाइम। सुबह 6 से लेके 8 के बीच में, यहाँ का जो शेड्यूल है। दोपहर 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में। रात को सोने से पहले। बीच में कभी ज़रूरत पड़े तो बीच में कभी भी। एनिमा टेक्स एनी टाइम्स, एनिमा टेक्स मैनी टाइम्स। कितनी भी बार कर सकते हो और किसी भी समय कर सकते हो। कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, जब इच्छा हो एनिमा कर लिया। तो मल का संचित होना ही रोग का कारण है और मल का निष्कसन होना ही स्वास्थ्य प्राप्ति का एक अहम पहलू है। तो ये प्रयोग से बचने की कोशिश नहीं करना है। सादा पानी भर लो डिब्बे में और मल मार्ग में 4 या 6 इंच अंदर रिफिल जाने दो। उनसे पहले थोड़ा सा पानी निकाल दो, जिनके कारण एयर निकल जाए, और फिर चढ़ाओ। आधा लीटर, पौना लीटर, जितना भी जाए उतना जाने दो। पेट में घूमेगा पानी, थोड़ा होल्ड करना है। हो सके तो 5 मिनट 2 मिनट पेट में पकड़ के रखना है। इनसे थोड़ा ज़्यादा सफाई होगी। भले आधा घंटा पौना घंटा चला जाए आपका, लेकिन ये इतनी ऊर्जा लेकर आएगा। जब मल हटता है ना, तो शक्ति का प्रगटीकरण होता है, स्वास्थ्य का प्रगटीकरण होता है। तो मैं थोड़ा बेसिक आपको बातें बताऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे होती है शरीर के अंदर, मन के अंदर। ये थोड़ी बातें क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो, पूरा वीडियो आपको YouTube पे फिर से मिल जाएगा। एक्सपर्ट होना है, ऊपरी ऊपरी जानना नहीं है। एक ही लेक्चर 5 बार भले सुनना पड़े, लेकिन एक्सपर्ट बन जाना है। हमारे दिमाग में कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए। अगर डाउट्स के साथ करेंगे, मैं नहीं समझता कि आप स्वास्थ्य प्राप्ति कर सकेंगे। इसलिए अध्ययन बहुत करना पड़ेगा। भूल जाएंगे एक ही बात, अभी जहन में बैठ गई, 1 घंटे के बाद रफू चक्कर हो गई। 5 चीज़ें हमें प्राप्त होगी। स्वास्थ्य, दूसरी चीज़ शक्ति, तीसरी चीज़ आनंद, चौथी चीज़ ज्ञान, 5वीं चीज़ प्रेम। 5 का पंच। आप समझते हैं कि चलो हम बीमारी ही ठीक करने आए हैं, लेकिन आपको 5 चीज़ें यहाँ से मिलने वाली है। स्वास्थ्य, चलो क्या क्या बोला मैंने, कौन सी 5 चीज़? स्वास्थ्य के बाद शक्ति, फिर आनंद, ज्ञान और प्रेम। ये 5 चीज़ें आपको न्यू डाइट सिस्टम को, इस तप सेवा सुमिरन की मानस योग साधना को फॉलो करने से प्रकट होगी। प्रकट करना नहीं पड़ेगा, प्रकट अपने आप होगी। तो मल निष्कसन होने से शरीर में अखंड स्वास्थ्य पैदा होगा। स्वास्थ्य नहीं, क्या शब्द यूज़ किया मैंने? अखंड स्वास्थ्य, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा स्वास्थ्य प्रकट होगा। दूसरी चीज़, हमें सेहत मिल जाती है लेकिन शक्ति नहीं है तो हमारे अंदर
तो कुछ काम का नहीं, सेहत के साथ साथ शक्ति भी चाहिए। तो शक्ति जागृत कैसे होगी? शक्ति जागृत होगी हमारे इंद्रियों से अम्लता निकलने से। एसिडिक वैल्यू जो हमारे शरीर के अंदर भर गई है, आँखों में, कान में, त्वचा में, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रिया, 10 इंद्रियों का ये रथ है हमारा। पहले शरीर साफ होगा, शरीर से अखंड स्वास्थ्य प्रकट होगा, इंद्रियों के अंदर से अम्लता निकलती जाएगी, तब जाके शक्ति का जागरण होगा। शक्ति का जागरण होने में थोड़ा समय लगेगा, स्वास्थ्य प्रकट करने में समय कम लगेगा, शक्ति का जागरण करने में थोड़ा समय लग सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उपवास जो है वो आपकी सूक्ष्म सफाई करेगा, इंद्रियों से अम्लता को निकालेगा। कितने भी चाहे आंखें कमज़ोर हो गई हो, कितना भी कान सुनने में कमज़ोर हो जाए, लेकिन इंद्रियां एक बच्चों वाली जो ताकत एनर्जी होती है वो इंद्रियों में बल भरता जाएगा। लेकिन अच्छे तरीके से फास्टिंग करने के बाद हमें ये प्राप्त होंगी, प्रॉपर फीडिंग करने से प्राप्त होगी। प्रॉपर फीडिंग वर्ड्स मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि आज तक समोसे खा रहे थे, अभी क्या खाने हैं नाश्ते में? मतलब जब भी आप स्नैक्स लेते हो 4 बजे 5 बजे, तो कुछ अभी मैंगो का सीज़न आ रहा है तो 1 आध 2 मैंगो काट के खा लिए, बाद में मस्क मेलन आ रहा है, यहाँ तो स्ट्रॉबेरी बहुत बढ़िया आ रही है, कोई बेरीज हैं, तो वो खा के शरीर की अम्लता, इंद्रियों की अम्लता दूर होती है, फिर शक्ति का जागरण होता है। तो इंद्रियों से अम्लता को दूर हटा के शक्ति का जागरण होगा। तीसरी चीज कौन सी? आनंद। आनंद कैसे जागृत होगा? घूमने से, फिरने से, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने से, अच्छा घर बनाने से, हैं? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आनंद मिलेगा। चलो मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे चाहिए एक सुंदर सा घर, काफ़ी सारी मेरी इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं कि सुंदर सी कार मेरे पास हो। तो ऐसी इच्छाओं का जब आवरण हमारे मन के ऊपर है तो सेहतमंद होने के बाद भी लोग आनंद नहीं ले पाते हैं। मतलब स्वास्थ्य प्राप्ति एक छोटा सा कदम है, लेकिन सही रूप में आनंद को प्राप्त करना है तो हमें कुछ दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। मन के ऊपर से, इनका आंसर है, मन के ऊपर से इच्छाओं का आवरण हटाना पड़ेगा, आसक्ति का आवरण हटाना पड़ेगा, तब जाके मन में आनंद प्रकट होगा। आज लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? जो भी इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, वो पूरी नहीं होती है तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, हताशा आती है, मन में रियल आनंद ही नहीं रहा है। एक ही कारण है। मुरली में एक वाक्य है इनके इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ। दीदी कौन सा वाक्य है? वेरी गुड। इच्छा मात्रम अविद्या। सतयुग में सोने की नगरी में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कोई इच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं बचती। चलो सतयुग में तो जब नया युग है, सुवर्ण युग है, सब कुछ मिलेगा। यहाँ तो काफ़ी सारी समस्याओं से हम लड़ रहे हैं। मानो कि हमारे दीदी थे, 18 साल से भाड़े के मकान में सेंटर चला रहे थे, तो बोलते थे भाई जी थोड़ा योग हम साथ में मिल के करते हैं, एक छोटा सा सेंटर बाबा का बन जाए ना तो बड़ा काम हो जाए। मैंने कहा चलो हम एक साथ में बाबा से अर्जी करते हैं, अर्जी हमारी मर्जी बाबा की। और हमने बोला एक छोटा सा, एक 2 खटियाँ रह जाए बस बहनों की, इतना भी बाबा दे देना, लेकिन घर का सेंटर हो जाए ना तो बढ़िया है। तो देखो सदिच्छा थी, इच्छाएं उनको सदिच्छा में श्रेणी में गिनेंगे, लेकिन इनसे वो बेचैन रहती थी, टेंशन में, थोड़ा टेंशन पाल के रखी थी। जो जीवन का जो आनंद है, खुशी है, वो लूटती थी, लेकिन बीच बीच में फिर से वो बात आ जाती, अरे सेंटर नहीं बना, अभी सेंटर नहीं बना। तो इच्छाएं हमेशा अच्छी हो या बुरी हो, हमेशा परेशान करेगी और हमें जीवन जीने का आनंद
नहीं आएगा, वर्तमान में नहीं जी सकेंगे, इन प्रेजेंस हम नहीं जी सकेंगे। तो अगर आपको देखो, जीवन के बड़े बड़े फलसफे छोटी छोटी बातों में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्रैक्टिकल करेंगे तो पाएंगे। तो इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करने से मन में आनंद की प्राप्ति होगी। हमारी गुजराती में कहते हैं, राम राखे एम रहिए, राम राखे एम रहिए, જેને રામ રાખે એને કોઈ ન ચાખે। એટલે जैसे परमात्मा हमें जिस हाल में जहाँ बिठाएं, जो खिलाएं, जो पहनाएं, जहाँ भी सुलाएं, उसकी इच्छा के अनुसार हमें जीवन जीना है। तो इच्छाओं और आसक्ति का त्याग करने से ही हमारे जीवन में क्या होगा, कौन सा वो गुण प्राप्त कर सकेंगे, आनंद का। बेटे की शादी अभी तक नहीं हुई है, माताएं ये चिंता करती है, बेटी को ससुराल भेज देना तो हमारी जिम्मेवारी ख़त्म। एक माताजी सेंटर पे आई थी, वो बोला, जिग्नेश भाई बाबा से प्रार्थना करो ना, मेरा बेटा है वो शादी एक उनकी हो जाए ना तो थोड़ी जिम्मेवारी चली जाए, बेटी भी चली जाए। तो बाबा के जीवन की स्पिरिचुअलिटी का जो आनंद उठा रहे थे, बीच में बेटा और बेटी आ गए। और ये इच्छाएं कैसी है, मृग तृष्णा समान है। बेटे की शादी करवाई, बहू जहर खा के मर गई। बेटी की शादी करवाई तो पति मर गया। फिर उनकी दूसरी शादी, बोला बाबा को कहो ना उनकी दूसरी शादी हो जाए। दूसरी शादी करवाई, फिर उनके साथ उनकी अनबनी रही। फिर बोला कोई नया दूल्हा फिर मिल जाए। तीसरी शादी करवाई और बेटे को भी वैसे। उस माया जाल में उनके जीवन के 10 साल चले गए। देखो, हम अपनी इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं आ सकता। ऐसा है कि शादी करने के बाद खुश हो जाते हैं, जिन्होंने भी शादी की है वो खुश हैं। ऐसा कोई हम पैरामीटर फिक्स कर लेते हैं कि शादी करते हैं तो खुशी मिलती है, पैसा आता है तो खुशी मिलती है। आनंद को किसी चीज़ से जोड़ के रखा है, लेकिन आनंद को किसी भी चीज़ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इच्छा और आसक्तियों का त्याग करना है तो आनंद का प्रकटीकरण होगा। अब ये मन के ऊपर काम करना है। हाँ, शरीर के ऊपर काम करने के लिए मैंने एनिमा का प्रयोग दे दिया। फिर इंद्रियों के ऊपर काम करने के लिए मैंने कौन सा प्रयोग दिया, उपवास का। उपवास जो करते हैं सुबह से लेके 11-12 बजे तक, 2 बजे तक, तो इंद्रियों के ऊपर उपवास आ गया। आनंद के लिए कौन सा प्रयोग दिया, इच्छा और आसक्तियों का त्याग करना है। अब चौथी चीज कौन सी आई, ज्ञान। अभी ज्ञान जो है वो हमें पुस्तक पढ़ने से मिलेगा, उसमें तो ओनली एंड ओनली इंफॉर्मेशन है, माहिती है। तो इनसे हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। जितने भी ज्ञानी ध्यानी हो गए हैं, महापुरुष हो गए हैं, आप देखो गुरु नानक बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, यीशु बिल्कुल धर्म गुरु हैं, जिनकी भी आप कहानी देख लो, कोई यूनिवर्सिटी में गया नहीं है, किसी के पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है। ज्ञान सभी अंदर से प्रकट हुआ। वो मीराबाई को देख लो, वो नरसिंह मेहता को देख लो, या फिर हमारे पुराने संत जो भी हैं, सभी को ज्ञान की प्राप्ति अंदर से हुई है। अंदरूनी चीज़ें हैं सारी, पांचों 5 चीज़ें, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, 7 डे कोर्स करना है, मुरली सुननी है, वो इन्फॉर्मेशन है। जो 7 दिन का पाठ हम पढ़ते हैं वो इन्फॉर्मेशन है। मुरली सुनते हैं, वो ज्ञान दादा लेखराज को प्राप्त हुआ था और वो उनसे मुख से ये ज्ञान गंगा सारी तरफ बही। लेकिन हम सब सुनते रहेंगे तो इनसे ज्ञान जागृत नहीं होगा। ज्ञान जागृत करने के लिए प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो बातें जो बताई जाती हैं वो बातें प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तब अंदर से जो फिर आपको इंट्यूशन आएगा उनको हम ज्ञान कहेंगे। ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि के तल के ऊपर है। किसके तल के ऊपर, बुद्धि के तल के ऊपर। तो बुद्धि के ऊपर क्या काम करना है,
अहंकार का त्याग। क्या करना है? ईगो। जब तक ईगो है, मैं और मेरापन है, देह अभिमान है, तब तक वो व्यक्ति ज्ञानी ध्यानी नहीं बन सकता। बाबा तो वहां तक कहते हैं मैं और मेरा तो भूल ही जाओ। वो तो कहते हैं मेरा सेंटर भी मत बोलो। बहनें क्या बोलती? आओ बाबा के सेंटर में आपका स्वागत है। जब लगता है कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरे स्टूडेंट हैं, जब मैं और मेरा आया तब माया आ गई। तो मैं और मेरा को विलीन करना है। मैं और मेरा को विलीन करने से ही हम अंदर जुड़ जाते हैं, हमारी यात्रा अंदर की तरफ आ जाती है। सॉरी सब लोग है ना, रूम की चाबियाँ मुझे दे दीजिए, क्लीनिंग करना है ना वहाँ पे 2 घंटे में। तो आप सब सामने लेके आए हैं रूम की। रिसेप्शन पे रखा है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास है तो आप ही दे दीजिए। प्लीज कंटिन्यू। तो अहम का त्याग करना है, ईगो का त्याग करना है और आत्मभान में स्वस्थिति में स्थित होके रहना है, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपने वो भजन सुना होगा, વીજળી ના ચમકારે મોતીરા પરોવે પાનબાઈ। गुजराती सॉन्ग शायद सुना होगा, आप तो गुजराती जानते हैं। तो एक जो गंगा सती और पानबाई करके एक हो गए हैं स्त्री पात्र। तो उसने कहा कि ऐसा समय है, उस समय का सदुपयोग करके ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है। तो उनको मैं और मेरापन नहीं था, तो बहुत घर गृहस्थ में रहते रहते आज लोग उनकी कहानियाँ, उनकी बातें सुन रहे हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति का आधार, आज बाबा ने वरदान में, दीदी ने हमको मुरली सुनाई। आज मेरी मुरली मिस होने वाली थी। मैंने कहा आज मुरली, वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तो बहन को पूछा, एकता बहन को, कि दीदी वहाँ सुना रही, तो मैं भाग के आ गया, क्योंकि मुरली तो आज 20 साल में कभी भी मिस नहीं हुई है मेरी, सुबह की मुरली। तो आज मैं क्या करूं, अभी नेटवर्क, वरना तो मैं मोबाइल में सुन ही लेता हूं। आज वो भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं 8:15 पहुंचा तो बस शुरू हुई मुरली मेरी। तो मुरली में आज बाबा ने वरदान में कुछ ऐसा बताया कि फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाएंगे तो प्रकृति के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, प्रकृति को भी शांत कर सकते हैं। प्रकृति माना पंच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्वों को अगर आपको शांति का दान देना है तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो आज हम सब फुल स्टॉप लगाएंगे। हमारा शरीर इस 5 चीज़ों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो 5 चीज़ों की ये जीवन जीने की कला तो सीखने आए हैं। जब आप उपवास करते हैं तो आपको आकाश तत्व मिलता है। उपवास से क्या मिलता है शरीर को? आकाश तत्व। चलो प्रकृति को ठीक कर लिया हमने, आकाश तत्व दे दिया शरीर को। हरी पत्तियों का जूस आपने पी लिया तो आपने शरीर को वायु तत्व दिया, तो दूसरा तत्व भी बैलेंस हो गया। अभी फल खाएंगे, बस 10 मिनट में तैयार हैं, आपने अग्नि तत्व बैलेंस कर लिया। शाम के समय सब्जियां कुछ काट के, सलाद वगैरह जो भी हैं, और उनके साथ फल भी होंगे, कोई रेसिपियां होंगी, ये खाएंगे, हमने जल तत्व को मेंटेन कर लिया। और बीमार है तो पृथ्वी तत्व लेने की ज़रूरत नहीं है, जो अनाज और दालों से मिलते हैं। पृथ्वी तत्व कैसे मिलते हैं? अनाज और दालों से। उनका चयन सिर्फ और सिर्फ 10% करना है। आगे जाके जब आप पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे और इच्छाएं होंगी कि अनाज भी कुछ खा ले, तो रात के समय थोड़ा सा अनाज, 1 चपाती, ढेर सारी सब्जी, इस प्रकार से रात का भोजन आप रख सकते हैं 7-8 बजे के आसपास। तो 5 तत्वों को इस तरीके से, इस विधि से हमारी प्रकृति को हम शांत करेंगे, तब जाके फुल स्टॉप, बीमारियों को फुल स्टॉप तब लगेगा। आज ध्यानी, ज्ञानी, महात्माएं भी बीमार हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये 5 तत्वों की प्रकृति को बैलेंस जिस विधि से किया जा सकता है, वो विधि से वो जीवन नहीं जी रहे हैं।
सुबह सुबह खाना डाल रहे हैं पेट में। सुबह हमारे क्लींजिंग का पीरियड है, सफाई का पीरियड है। सफाई के दौरान शरीर को कुछ काम देना नहीं है। थोड़ा उल्टा है। लोग कहते हैं सुबह का नाश्ता राजा जैसा, दोपहर व्यापारी जैसा, रात को भिखारी जैसा। ये उल्टा चलते चलते तो बीमार हो गए हैं। बीमारी तो इसलिए, अभी उल्टा करो, उल्टे का उल्टा कर दो, सुल्टा हो जाएगा। सुबह भिखारी जैसा, कुछ भी खाना पीना नहीं है, सफाई करो। विज्ञान की बातें सब भूल जाओ थोड़ी देर, थोड़े समय के लिए। दोपहर में व्यापारी, मतलब थोड़े फल कुछ मिल लिए, अपना काम हो गया। खाने की चाह रखने वाला स्वास्थ्य भी प्राप्त नहीं कर सकता और भगवत प्राप्ति भी नहीं कर सकता। खाने की चाह है, जहाँ चाह है ना वहाँ आप कुछ स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को हम रोटी छीनते हैं, खाना छीनते हैं तो सबको बुरा लगता है, अरे भाई ये तो हमारी रोटी छीन रहा है, खाना छीन रहा है। लेकिन भोजन का त्याग ही सही अर्थ में तप कहा जाता है। तब जाके आपके अंदर संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति निर्माण होगी। तो इस तरीके से कम कितने महीने का वनवास करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने या 4 महीने, थोड़ा डिस्काउंट दे दिया कि 3 महीने, चलो 1 महीना कम कर दिया है। कोई के हम तो 2 महीने ही रह पाएंगे, चलो भाई 2 महीने तो रहो। देखो किसी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कोई कहेगा कि मेरे से तो बहुत ज़्यादा जोर लगाऊंगी ना तो 1 महीना तो रह पाऊंगी, तो वो 1 महीना करके देख ले चलो। लेकिन इसमें सारा अंदर से स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, प्रेम और ज्ञान, सारी चीज़ों का प्रकटीकरण अपने आप ही हो जाएगा। तो अहम का त्याग करने से ज्ञान की प्राप्ति और प्रेम की प्राप्ति कब होगी? अहम के तल के ऊपर मिथ्या अपनत्व का त्याग करने से हमें प्रेम की प्राप्ति होगी। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा धंधा, ये मिथ्या अपनत्व है। और मिथ्या अपनत्व वाला उस प्यार बांट सकता है लेकिन 5 लोगों के बीच में। और सारी सृष्टि, वसुंधरा, वो सब जगत के जो भी आत्माएं हैं वो मेरे भाई बहन हैं, आत्मा के संबंध से, परमात्मा के संबंध से। तो यूनिवर्सल जब हम परिवार समझेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, तब जाके सच्चे प्रेम का प्रकटीकरण होता है। हम तो बस अपने वो तालाब के एक छोटे से जानवर बनकर रह गए, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, बस। इसलिए हम सच्चे प्रेम को कभी फील नहीं कर पाए। लोग सेंटर पे जाते हैं ना तो बहनों के साथ मिलते हैं ना तो इतनी रूहानियत और अपनापन जो महसूस होता है ना, उससे कोई बच नहीं सकता, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि उसने अपने परिवार को थोड़ा सा साइड करके पूरे जगत को अपना परिवार बना लिया। तो यही तो सच्चा प्रेम है। इनके कारण ही ये वाइब्रेशंस, ये ओरा, ये आभा मंडल सब लोग महसूस कर पाते हैं, वैसे ही नहीं। इसलिए मिथ्या अपनत्व को त्याग करेंगे तो प्रेम की प्राप्ति, प्रेम का जागरण होगा। श्याम भाई, भोजन अभी 5-10 मिनट है ना? ठीक है, अभी 10 मिनट आगे हम बढ़ाते हैं। काफ़ी समय से सुन रहे हैं, 9 बजे से यहाँ बैठे हैं और थक भी जाते हैं। थोड़ा 1 मिनट के लिए सब खड़े हो जाए, 1 मिनट के लिए।